देखो, जॉइंट वेंचर बेसिकली शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप को शो करता है, जो 2-3 महीने के लिए या फिर दो पार्टनर मिले, उन्होंने एक पर्टिकुलर काम के लिए कोई पार्टनरशिप किया और वो पर्टिकुलर काम ख़त्म हुआ और पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 तरीके से अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी। पहले तरीके की अकाउंटिंग जो है वो ये कहती है कि आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे, ट्रांजैक्शंस करोगे और बिजनेस को वापस क्लोज भी करोगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म है इसलिए। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर के अंदर जो 3 तरीके हैं उसमें सबसे पहला तरीका हमारे पास है, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर। ठीक। यस सर। व्हेन सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, मतलब अपने को अलग से बुक्स मेंटेन करने के लिए कहा जाएगा कि अलग से बुक्स मेंटेन की गई हैं। दूसरा तरीका ये है, व्हेन ईच को-वेंचरर, पार्टनर्स को यहाँ पे हम को-वेंचरर बोलेंगे, रिकॉर्ड्स ओनली हिज ट्रांजेक्शंस, और तीसरा तरीका जो हमारे पास है, ईच की जगह हो जाएगा व्हेन ऑल को-वेंचरर रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शंस। ये 3 तरीके की अकाउंटिंग हमारे पास में है। अब बाय मेथड और क्वेश्चन हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए सेपरेट बुक्स जब मेंटेन करते हैं तो समझना, आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट खोलो, जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करो, को-वेंचरर्स कैपिटल अकाउंट या को-वेंचरर्स अकाउंट ओपन करो। तो स्पेसिफिक फर्स्ट मेथड की पहचान ये है कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें जॉइंट बैंक मेथड कहा जाए, इट मीन्स पहला मेथड फॉलो हो जाएगा। दूसरा मेथड जो हमारे पास है वो है व्हेन ईच को-वेंचरर रिकॉर्ड्स ओनली हिज ट्रांजेक्शन। इस मेथड की क्वेश्चन के लिए पहचान ये रहेगी, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको कहा जाए मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर करो। तो इट मीन्स ये कि ये सेकंड मेथड की पहचान है कि आपको मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर कहा गया है। और थर्ड मेथड इन दोनों मेथड के अलावा हो जाएगा कि जिसमें जॉइंट बैंक भी नहीं बोला है और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाने के लिए भी नहीं बोला, तो इट मीन्स तीसरा मेथड हमारे लिए फॉलो हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि सेपरेट बुक्स में जब ये अकाउंट ओपन करने को कहेगा तो आप कैसे ओपन करोगे। पहले देखते हैं जॉइंट वेंचर का फॉर्मेट। साथ साथ देखते हैं अपन जॉइंट बैंक का फॉर्मेट भी। आपको वेंचरर्स का अकाउंट भी साथ खोल देता हूं मैं, आपको फिर एंट्री वाइज समझाता जाऊंगा। अच्छा, 3 अकाउंट मैंने बना लिए हैं, जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और को वेंचरर्स कैपिटल अकाउंट। और इस चीज़ को समझना कि जब सेपरेट बुक्स बोली जाएगी तो मैंने स्टार्टिंग में जो कहा कि आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है
ट्रांजैक्शंस करने हैं और वापस बिजनेस को क्लोज भी करना है। तो पहले बिजनेस को स्टार्ट करोगे। कैपिटल इंट्रोडक्शन। कैपिटल इंट्रोडक्शन की हम लोग जो सिंपल एंट्री बनाते आए हैं वो बनाते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब यहां समझना कि जो भी कैश के ट्रांजैक्शन होंगे वो आपको जॉइंट बैंक के माध्यम से करने हैं। एक सेकेंड। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को-वेंचरर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी एंट्री हो जाएगी। कैश के ट्रांजैक्शन जहां जहां आएंगे आपको जॉइंट बैंक यूज करना है। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को-वेंचरर्स कैपिटल। तो मान लो ए और बी हमारे पास दो हैं, तो अभी मैं एज कैपिटल और साथ में लिख रहा हूं टू बीज कैपिटल। मान लो ए ने लगाया 1 लाख, बी ने लगाया 80,000, टोटल जॉइंट बैंक में हो जाएगा 1,80,000। तो अब इसका पोस्टिंग हम लोग हमारे ऊपर कर लेते हैं, ऊपर के अकाउंट में। जॉइंट बैंक के डेबिट में लिखते हैं टू ए एंड टू बी 1 लाख और 80,000। और ये हो गया कैपिटल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट एंट्री चलेंगे ट्रांजैक्शन के लिए। परचेज एक्सपेंसेस। हम लोग जो एंट्री बनाते हैं वो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश बनाते हैं। तो जो भी परचेज या एक्सपेंसेस होगा वो जॉइंट वेंचर के थ्रू होगा। आप एंट्री बनाओगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश लिखना है, कैश की जगह जॉइंट बैंक आ जाएगा। मान लो 1,10,000 का प्रोडक्ट परचेज किया गया है। एक्सपेंसेस भी मैं साथ में कवर कर रहा हूँ एक बार। तो 1,10,000 रुपीज का पेमेंट हो जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। जॉइंट वेंचर के डेबिट में आ जाएगा टू जॉइंट बैंक 1,10,000। जॉइंट बैंक के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय जॉइंट वेंचर 1,10,000। परचेज का हो गया, एक्सपेंसेस का हो गया। एक्सपेंसेस की भी अगर अलग से ट्रांजैक्शन दे रखा है तो यही एंट्री आप रिपीट कर दोगे जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक। अगली एंट्री जो इसके अंदर स्पेशली दे रखी होती है वो होती है स्टॉक गिवन बाय एनी पार्टनर बाय लाइक ए को-वेंचरर। लाइक 25,000 रुपए का स्टॉक ए ने दिया, आप एंट्री पास करोगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो इस एंट्री को आप ऐसे समझना कि अगर कोई भी पार्टनर स्टॉक को दे रहा है तो जॉइंट वेंचर के डेबिट में जाएगा। अपन जॉइंट वेंचर में चलते हैं, इस जगह जाएगा टू एज कैपिटल और अगर वो प्रोडक्ट फाइनल में लास्ट में लेके जाता है तो वो बाय वाली साइड आ जाएगा और हमारी एंट्री हो जाएगी ए अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। तो ये 25,000 रुपए हमें ए के क्रेडिट में भी लिखने पड़ेंगे वापस। सॉरी, कैपिटल का अमाउंट मैं भूल गया था, मैं वो लिख देता हूँ जॉइंट बैंक स्टॉक की एंट्रीज हो गई। अब एक एंट्री बना देते हैं सेल की। सेल की हम लोग जो एंट्री पास करते हैं वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
तो कैश की जगह हम लोग यूज करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। इसकी पोस्टिंग आपको डालनी है उस तरफ। मान लो 2 लाख रुपए की सेल है, इसकी पोस्टिंग आप ऊपर डालोगे जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में और जॉइंट बैंक के डेबिट साइड में 2 लाख रुपए से बाय जॉइंट बैंक 2 लाख रुपए। जॉइंट बैंक के डेबिट में आ जाएगा टू जॉइंट वेंचर 2 लाख रुपए। इसके बाद जैसे मैंने आपको ये जॉइंट वेंचर में कहा था कि ए ने माल दिया 25,000 रुपए। अब मैं एक ट्रांजेक्शन ले लेता हूँ कि जो बचा हुआ स्टॉक है वो बी लेके चला गया 10,000 रुपए में। तो हम लोग एंट्री बना लिखते हैं स्टॉक टेकन ओवर बाय पार्टनर बाय बी ₹10,000। स्टॉक लेके जा रहा है तो बी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिसीवर बी है। B's capital account debit to joint venture B के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में चला जाएगा 10,000 रुपए और जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में चला जाएगा 10,000 रुपए। जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में बाय B's कैपिटल 10,000 रुपए और बी के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा टू जॉइंट वेंचर 10,000 रुपीज। तो मेरे ट्रांजेक्शन हो गए। अब मुझे फाइनलाइजेशन करना है। मैं जाऊंगा सबसे पहले जॉइंट वेंचर पे। परचेज का ट्रांजेक्शन हो गया, एक्सपेंसेस का ट्रांजेक्शन हो गया, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। पार्टनर ने कुछ दिया था तो हमने लिख दिया जॉइंट वेंचर टू पार्टनर। सेल को हमने लिख दिया जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर। जनरली ऐसे के इस केस में आपको क्रेडिट सेल्स नहीं मिलेगा और बाय चांस मिलता है तो आपको यहाँ पे बाय सन्ड्री डेटर करके लिखना पड़ेगा। बाय बीज कैपिटल स्टॉक टेकन ओवर। अब इसका टोटल लगा के हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे जो कि पार्टनर्स में बांटना है। ए और बी में हमारा टोटल 2,10,000 75,000 का प्रॉफिट इक्वली बांट दो 37,500। ठीक है, तो ये तो हो गया जॉइंट वेंचर का फॉर्मेट। अब ए और बी में पहले जाना है और ये नोट डाउन देख लेना कि यहाँ पे ए की एंट्री एक तो ये 25,000 थी, बी की 10,000 और 37 का अपना प्रॉफिट है। तो पार्टनर्स कैपिटल में जाके 25 और 10 अपन ऑलरेडी डाल चुके हैं, प्रॉफिट को डाल देते हैं बाय जॉइंट वेंचर। $37,500। इस अकाउंट को क्लोज करोगे टू जॉइंट बैंक करके। दोनों का टोटल लगा लोगे 1,25,000 प्लस 37,500 162500। यही हमारा अमाउंट इसमें भी आ जाएगा जॉइंट बैंक में। एक थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा करता हूँ। इसका 80,000 37,500 117 माइनस ये हो जाएगा 10,000 107,500। ठीक है, 500। अब ये दोनों जो फिगर हैं वो हमारे इस जॉइंट बैंक के क्रेडिट साइड में चले जाएंगे बाय ए का था 162,500
इसका है 107 500 3,80,000 से मैच है। दोनों तरफ 380 हो रहा है ना। तो ये मैच होने का मतलब हो गया कि हमने हमारी जो अकाउंटिंग की है वो सही है, मतलब क्वेश्चन सही है ये तो डिपेंड करेगा, बट अकाउंटिंग पूरी सही हुआ कि आपने डेबिट क्रेडिट पूरा सही किया है, वो करेक्ट हो जाएगा। तो पहले बनेगा जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और जॉइंट ये को वेंचरस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें कोई डाउट? हाँ सर। इसमें आपको कंफ्यूजन वो कहाँ क्रिएट करेंगे, वो बोलेंगे ए को कमीशन देना है, बी को कमीशन देना है, उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो जॉइंट वेंचर में आप ये ध्यान रखना, एक्सपेंसेस जितने भी हों उसको डेबिट साइड में डालना है, पेमेंट हो रहा है तो जॉइंट बैंक से करना है, अगर किसी पार्टनर ने पेमेंट किया है या पार्टनर को हमें कुछ देना है, एक्सपेंसेस पार्टनर ने बियर किया है, तो फिर आपको डेबिट साइड में उस पार्टनर के नाम से लिखना है। सेम बात क्रेडिट साइड में है, प्रॉफिट हो रहा है, पैसा आया, जॉइंट बैंक के नाम से आ जाएगा। पार्टनर कोई चीज़ लेके गया तो उसकी कैपिटल को रिड्यूस करना है तो उस पार्टनर का नाम आएगा। और जॉइंट बैंक तो कैश की तरह ट्रीट करना है आपको, और को वेंचरस कैपिटल अकाउंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड। चलो अब चलते हैं सेकंड मेथड में। और सेकंड मेथड हमारा था व्हेन ईच को-वेंचरर रिकॉर्ड्स ओनली हिज ट्रांजैक्शंस। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे पहले वाले मेथड का पहले एग्जांपल देता हूँ कि दो कॉलेज वाले हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर कोर्स मिल के चालू किया है, स्टार्ट किया। तो अब उन्होंने क्या किया, जैसे लाइक MBA का स्पेसिफिक प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया। तो फर्स्ट मेथड की बात बोल रहा हूँ, उन्होंने क्या किया, एक अलग से डायरी बनवाई, रजिस्टर मेंटेन किया, रिसिट अलग से बना ली, और पूरी अकाउंटिंग वो अलग से कर रहे हैं। तो जो ऊपर अपन ने जॉइंट बैंक वाला मेथड देखा वो फॉलो हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा जॉइंट वेंचर में प्रॉब्लम ये कि जैसे 3 महीने के लिए आप कोई काम कर रहे हो, पूरी अकाउंटिंग करने जाओगे, एक अकाउंटेंट चाहिएगा, आपको पूरा कंप्लीट जर्नल से लेकर फाइनल अकाउंट तक सेट रेडी करना पड़ेगा। तो उसका शॉर्टकट तरीका ये है कि पार्टनर अलग से कुछ बनाने की जगह, अलग से कोई अकाउंटिंग करने की जगह सीधे क्या करे, केवल अपने अपने ट्रांजेक्शन लिखे। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कि दो जो पार्टनर हैं, एक पार्टनर उदयपुर का है, एक पार्टनर जयपुर का है। तो उदयपुर वाला क्या करे, अपने ट्रांजेक्शन खुद लिख ले, केवल उदयपुर के ट्रांजेक्शन नोट डाउन करे। जयपुर वाला केवल अपने जयपुर के ट्रांजेक्शन नोट डाउन करे। और एक पर्टिकुलर डे, मतलब अपनी ये पार्टनरशिप खत्म होने के कगार पे जब हो, एक पर्टिकुलर डे पे दोनों मिले, दोनों अपने एक्सपेंसेस इस अकाउंट में लिखे, दोनों अपनी इनकम इस अकाउंट में नोट डाउन करें, और फिर प्रॉफिट निकाल लें, और उस प्रॉफिट को अपने रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में लिख के और कितना अमाउंट ड्यू है वो पता लगाएं। देखो कैसे, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर के फॉर्मेट पे चलते हैं। ए और दो पार्टनर हैं, ए ने परचेज की, ए के नाम से लिखो, बी ने परचेज की, बी के नाम से लिखो। अच्छा, बुक्स में जब आप देखोगे तो पॉसिबल है कि टू परचेज लिख के ब्रैकेट में ए लिखा हुआ हो, टू परचेज ब्रैकेट में बी लिखा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट एक लेजर का पार्ट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप टू परचेज पहले लिख रहे हो या टू ए और बी पहले लिख रहे हो, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट पास करना है। ऐसे ही टू ए एक्सपेंसेस, टू बी एक्सपेंसेस,
बाय ए ने जो सेल की बाय बी ने जो सेल की टू ए लाइक स्टॉक गिवन बाय बी स्टॉक टेकन के लिए प्रॉफिट निकालोगे और ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। मेमोरेंडम का काम इतना ही है, ठीक है। अब 1 मिनट रुको, मैं आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके फिर बताता हूँ, ताकि इसके जो लेजर वाला है वो भी साथ साथ हो जाएगा। मैं एक बुक से लेके फिर आपको बता रहा हूँ, बुक से कॉपी मार कर रहा हूँ अभी, 1 मिनट लगेगा मुझे। पेज नंबर 148 पे। मॉड्यूल खोलूँ, एक सेकेंड। क्योंकि इसमें डाउट भी है। ओके, मैं खोल लेता हूँ मॉड्यूल। पार्टनरशिप के बाद में पेज नंबर 148 पे। अच्छा, 148 बोला है आपने। इलस्ट्रेशन नंबर 23। यही वाला ना, हरी एंड ओम। यस सर। ठीक है। हरी एंड ओम एग्रीड फॉर परचेजिंग और सेलिंग furniture in joint venture, their profit sharing ratio being 3:2 respectively. Hari purchased 10 sofas at 10,000 per sofa. He sent those sofas to Om for sale after spending 1,000 per sofa on insurance and transportation. He drew a bill of 50,000 on Om, and this bill was discounted at a discount of 5,000 rupees after acceptance. Om incurred further expenses 2,000 on these sofas. Before sale, he sold all the sofas for 15,000 per sofa, giving 5% commission to the dealer. Prepare joint venture with Om account in the books of Hari. Also show the memorandum joint venture. मैं आपको दोनों बता रहा हूँ ताकि अपना टॉपिक पूरा कवर हो जाए। पहले मेमोरेंडम पे चलते हैं, स्टार्टिंग करेंगे। हरी ने परचेज किया है 10 सोफाज 10,000 पर सोफा से।
टू हरी 1 lakh. 1 लाख। इसके बाद इसने एक्सपेंसेस किए थे 1,000 रुपए के, तो ये हरी के नाम से ही आ जाएंगे। एक मिनट, हाँ ये कॉल आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर, वो मना करा उन्होंने कुछ करने के लिए, मतलब अकाउंट की चीज़ वगैरह नहीं चलानी ना। अच्छा, कुछ भी नहीं करना, चलो ठीक। हाँ नहीं, करना कुछ नहीं, क्या कोई इशू ना। आप अगर नाम करें, नेम करेक्शन वगैरह कुछ है अच्छा, अच्छा। तो कल उसके लिए ठीक ठीक है सर, ठीक है? मैं थोड़ी सी देर में और लगाता हूँ, बात करता हूँ आपसे, ठीक है सर? ओके, थैंक यू। यस। हाँ 1000 हो गया। अब नेक्स्ट है, वो 10,000 है। 10,500। अच्छा पर सोफा है, ओके, हाँ। इसको 1 0 और बढ़ाते हैं। Done। बिल की बात बाद में कर लेंगे, लेकिन बिल के अंदर डिस्काउंट है 5,000 रुपये का, वो लिखना पड़ेगा डेबिट में। और ये आएगा हरी के नाम से, क्योंकि हरी ने लिखा है तो जो ड्रॉवर होगा वो डिस्काउंट करवाएगा। तो हरी, ये बिल वाला ट्रांजेक्शन मेरे को समझ नहीं। मैं लिखता हूँ, मैं उसको पूरा डिटेल में लिखूंगा, है ना। एक बार केवल डिस्काउंट पे बात कर लेते हैं कि डिस्काउंट करवा के इसने 50,000 का बिल है, बैंक से 5,000 के डिस्काउंट काट के बैलेंस अमाउंट इसने रिसीव कर लिया 45,000 का। हाँ। तो डिस्काउंट को लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ एक्सपेंसेस को अभी नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद है ओम ने फर्दर एक्सपेंसेस किए 2,000 से, वो अपन नोट डाउन कर देते हैं। इसने सारे सोफा बेच दिए हैं 15,000 पे, बाय वाली साइड में लिख देते हैं। 10 सोफा थे, 1.5 लाख रुपए के हो जाएंगे, ठीक है। सारे बिक गए तो क्लोजिंग स्टॉक का मैटर ही खत्म हो गया। प्रॉफिट निकाल लो। कमीशन बाकी है उसका, सेल्स पे 5% कमीशन, यस। 7,500। ओम बियर करेगा 5%, तो 1.5 लाख का 5%, 7,500। प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, एच और ओ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पच्चीस 2500। रेशियो था 3:2। 15,310 का। 10,200। मेमोरेंडम ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब वो बिल वाले ट्रांजेक्शन को भी अपन उसके अंदर कवर कर लेंगे, इन द बुक्स ऑफ हरी और इन द बुक्स ऑफ मॉम, मैं पूरा बता रहा हूँ आपको। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर हो गया। अब इन द बुक्स ऑफ हरी आपको बनाना है जॉइंट वेंचर अकाउंट। नाम थोड़ा सा अलग रहता है, मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूँ उसके लिए। इन द बुक्स ऑफ ओम, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर जो है वो किसी की भी बुक्स में नहीं बनेगा, वो स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट कोई भी बना सकता है, तो इन द बुक्स ऑफ होना उसके लिए जरूरी नहीं है। इसके बाद जब ये वाला अकाउंट बनेगा जॉइंट वेंचर वाला, तो इन द बुक्स ऑफ हरी जॉइंट वेंचर विथ ओम बनेगा। ऐसे ही जॉइंट, जब ओम की बुक्स में बनाओगे तो जॉइंट वेंचर विथ हरी बनेगा। और पहले ट्रांजेक्शन अपन ऊपर से डाल लेते हैं। जहां जहां हरी का नाम आया है, साइड को बिना चेंज किए, लेजर पोस्टिंग मत करना, यहाँ पे डेबिट से क्रेडिट में नहीं जाएगा। आपको जिस साइड में लिखा हुआ है, लाइक हरी की ये 3 ट्रांजेक्शन है, इन तीनों को अपने को लिखना है। पहला ट्रांजेक्शन था परचेज का, दूसरा ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस का, और तीसरा डिस्काउंट का। टू केश
परचेज के लिए। बस यहाँ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि टू कैश मैंने लिखा है कैश ट्रांजेक्शन मानते हुए कि हरी ने उसका पेमेंट किया होगा परचेज के लिए। बैंक से ट्रांजेक्शन हुआ है तो बैंक आएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ है तो टू सन्ड्री क्रेडिटर करके आएगा इस जगह, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। ये है 1 लाख। ऐसे ही टू एक्सपेंसेस के लिए टू कैश या बैंक, इसमें तो फिक्स है 10,000। और जो बिल्स रिसीवेबल का डिस्काउंट है वो आ जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल के नाम से। इसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ अभी। इसके बाद हरी के नाम से डेबिट में 15,300 का प्रॉफिट आया है, इसको लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस करके। हमारे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में 1, 2, 3, 4 ट्रांजेक्शन हरी के थे, वो मैंने नोट डाउन कर दिए। अब मैं जाऊंगा ओम की बुक्स में। 2,000 का खर्चा, 7,500 का कमीशन पेमेंट, प्रॉफिट और सेल्स। स्प्लिट कर देता हूँ ताकि देखने में इजी गोइंग रहेगा। ये रहा मेमोरेंडम इन द बुक्स ऑफ ओम। टू कैश, पहला खर्चा 2,000 रुपये का, ये था उसका कमीशन जो सेल पे कमीशन है, टू सेल्स डीलर कमीशन, $7,500 बाय कैश या बाय बैंक। सेल के लिए तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, सन्ड्री डेटर हो सकता है। और ओम का प्रॉफिट 10,200 P&L के नाम से आ जाएगा। तो हमारे ये ऊपर के ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने को एक वो बिल्स रिसीवेबल वाली एंट्रीज को समझना है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो 4 एंट्रीज मैंने हरी की लिखी और इसके अंदर जो एंट्रीज लिखी है वो ओम की लिखी हैं। अब इन द बुक्स ऑफ हरी आप जर्नल एंट्री पास करोगे, ओम पर इसने एक बिल्स रिसीवेबल लिखा, मतलब ओम से बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट हुआ है। हमारी एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ ओम ₹50,000 का ट्रांजेक्शन बिल्स रिसीवेबल के नाम से आ जाएगा और इसकी पोस्टिंग आप इस जगह करोगे बाय बिल्स रिसीवेबल 50,000। इसके बाद जब इस बिल को आप बैंक से डिस्काउंटेड करवाओगे तो डिस्काउंट वाली एंट्री बनाओगे। बैंक से हरी पैसा रिसीव कर लेगा, एंट्री बनाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 45,000। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट जो है, क्योंकि वो लॉस है और ये लॉस हुआ है जॉइंट वेंचर की वजह से, तो आप एंट्री बनाओगे जॉइंट वेंचर विथ ओम अकाउंट डेबिट 2 बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। बिल्स रिसीवेबल जो लिखा था 50,000 का, वो बैंक्स को दे रहे हो, 45,000 रिसीव कर रहे हो। डिस्काउंट क्योंकि आपके लिए एक्सपेंसेस है, आप जॉइंट वेंचर के डेबिट में डाल रहे हो 5,000 रुपये से। ये बिल्स रिसीवेबल मेरी एंट्री डल गई। ऐसे ही इन द बुक्स ऑफ ओम जब जाओगे तो बिल्स पेबल की एंट्री डालनी है आपको। आप एंट्री बनाओगे जॉइंट वेंचर विद हरी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 50,000। अब एक बार इसको वो करो, बैलेंस फिगर निकालो। 1 लाख डेबिट साइड से टोटल लगाकर बाय वाले साइड में बैलेंस फिगर निकालो। $300। और एक बार अब इसका बैलेंस फिगर निकालो।
130300। बैलेंस फिगर अमाउंट इसमें भी लिखना है क्या बिल्स पेबल वाला अमाउंट जॉइंट वेंचर विद हरी में? लिखा है ना मैंने, जॉइंट वेंचर विद हरी के अंदर टू बिल्स पेबल लिखा है अपने 50,000 रुपये। 80,300। 80,300 बिल्कुल। हाँ एक सेकंड, ये मैच होना चाहिए। बाय बैंक जो बैलेंस फिगर निकाला है 80,300 मीन्स हरी ने उस अमाउंट को रिसीव किया है और ओम ने उस अमाउंट को पे किया है। ठीक है, अब बताओ वो बिल्स रिसीवेबल वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? नहीं सर, एक बार वापस एक्सप्लेन करना। ठीक है, देखो कंसेप्ट ये था, इन द बुक्स ऑफ हरी, हरी ने ओम के ऊपर बिल लिखा था। ठीक है, ओम ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो हरी ने एंट्री बनाया, उसको बिल रिसीवेबल रिसीव हो रहा है एक्सेप्ट होने के बाद में। एंट्री बनाई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है? ओम। तो हमने एंट्री बना दी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद ओम। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो जॉइंट वेंचर विद ओम है, ये दो तरीके के अकाउंट अभी यूज हो रहे हैं। एक तो जॉइंट वेंचर, अगर एक्सपेंसेस हो रहा है डेबिट में डालो, प्रॉफिट हो रहा है इसकी क्रेडिट में डालो। इसके साथ साथ जब विद ओम वर्ड यूज कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ये पर्सनल अकाउंट की तरह भी ट्रीट हो रहा है कि ओम से बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट होके आया है। दो ट्रांजेक्शन एक साथ चलेंगे इसके अंदर, तो इस वजह से वो ओम से बिल रिसीवेबल रिसीव हुआ, तो अलग से अकाउंट खोलने की जगह सीधे इसी में डाला है, जॉइंट वेंचर विद ओम अकाउंट। और अब इस 50,000 रुपए के बिल को आप जब बैंक से डिस्काउंटेड करवा लोगे तो 5,000 का डिस्काउंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर विद ओम अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को इसमें डालना है टू बिल्स रिसीवेबल। ये बिल्स रिसीवेबल बैंक के पास चला जाएगा और जो हरी है उसके पास में 45,000 रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। चलो ये हो गया अपना कंप्लीट क्वेश्चन। तो जॉइंट वेंचर विद ओम, ठीक है। सर ये इलस्ट्रेशन 22 है ना, हम्म। इसमें एक मतलब लाइन बोली है एडवांस से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, 5:45 हो रहे हैं, आराम से हो जाएगा। Sahani and Sahu entered into a joint venture to sell 800 bags of food grains. The business risks are to be shared in the ratio 3:2 between them. Sahani supplied 400 bags at 800 per bag and paid freight 8,000, insurance ₹2,000. Sahu sent 400 bags at 1,000 per bag. He paid 2,500 as freight, insurance 8,000, sundry expenses 500. Sahani paid 50,000 as advance to Sahu. ये इनके पर्सनल अकाउंट में ट्रीट हो जाएगा, जॉइंट वेंचर में कुछ भी नहीं करना है इनका। They appointed Sandeep as agent for sale of grain. Sandeep sold all the bags at 1,200 per bag. He deducted 21,000 as his expenses and commission 5% on sales. He remitted 6 lakh rupees by check to Sahani and the balance to Sahu by way of bill of exchange. The co-venturers settled their account, prepared joint venture account, Sahu's account, Sandeep account in the books of Sahani. मीन्स देखो कहीं पे भी जॉइंट बैंक नहीं बोला है और मेमोरेंडम वर्ड नहीं बोला है, तो इट मीन्स तीस सहानी का अकाउंट भी नहीं बच रहा है, तो इसके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हो गई क्या? किसके? सहानी का अकाउंट बनाने नहीं बोला है ना? नहीं, वो तो इन द बुक्स ऑफ सहानी है ना। सहानी के बुक्स में साहू और संदीप का बन रहा है ना। हाँ, तो खुद का तो बनेगा ही नहीं कभी भी अकाउंट। हाँ वही। ठीक है, और ये मैं बोलो। तो फिर जैसे कि सहानी ने 50,000 साहू को दिए, तो साहू के पास तो पैसा आया और सहानी के पास तो गया, वो चीज का रिकॉर्ड होगी। एडवांस का तो जाएगा ना एक अमाउंट,
वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? मैं बताता हूँ आपको, रुको। हाँ ये बेसिकली हमारा तीसरा मेथड है। देखो इस क्वेश्चन में ना तो जॉइंट बैंक बोल रखा है और नई मेमोरेंडम में बोल रखा है, राइट। ये हुआ व्हेन ऑल को-वेंचरर रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस। अब इस मेथड में होता क्या है, पहले वो कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर उस क्वेश्चन को करते हैं, वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अपना एग्जांपल भी हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आपको सिखाता है कि जब को-वेंचरर सारे रिकॉर्ड कर रहे हो ट्रांजैक्शन, तो एग्जामिनर अगर इसको बड़ा करना चाहे, क्वेश्चन को लंबा करना चाहे, तो वो आपसे कहेगा दोनों की बुक्स में अकाउंट करो। तो इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर भी बनाओ, बी भी बनाओ, इधर इन द बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर अकाउंट भी बनाओ और ए का भी बनाओ। ऐसे जॉइंट वेंचर भी बनेगा और दोनों पर्सनल वाले जो पार्टनर्स हैं उनके भी बनेंगे, ठीक है। अब इसको मैं आपको इस क्वेश्चन से, साहनी और साहू वाले क्वेश्चन से समझाता हूँ। जो मैंने ऊपर रूल लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए। दो पार्टनर हैं, साहनी और साहू। संदीप एजेंट है, उसको छोड़ देना अभी। साहनी और साहू पार्टनर हैं, तो हमारे इस रूल के अकॉर्डिंग साहनी की बुक्स में हमें जॉइंट वेंचर और साहू का अकाउंट खोलना है। इन द बुक्स ऑफ साहू दूसरा पार्टनर, उसकी बुक्स में हमें जॉइंट वेंचर अकाउंट खोलना है और साहनी का अकाउंट खोलना है, राइट। ये तो हमने अकाउंट खोलेंगे, कंफर्म है। अब इसने जो एजेंट वाली कहानी कह रखी है ना, उसको थोड़ा सा क्लियर कर लो पहले, फिर अपन नॉर्मल क्वेश्चन कर डालेंगे। दे अपॉइंटेड संदीप एज एजेंट टू सेल द ग्रेन्स। संदीप सोल्ड ऑल द बैग्स एट 1200 पर बैग। और बैग कितने थे? 800 इस फर्स्ट वाले आदमी के हैं और 400 इसके हैं। 1200 बैग हैं। 1200 को 1200 पे बेच दो। और मैं एक वर्किंग नोट मैं बैग जोड़ रहा हूँ, टोटल है ना 800 400, तो टोटल बैग्स 800 प्लस 400 1200 इंटू 1200 की सेल वैल्यू कितना हो जाएगा ये? 1200 इंटू 14,40,000। 14,40,000। He deducted 21,000 as expenses, 5% commission। दो चीजें इसमें से लेस कर दो। 800 ही बैग है इन टोटल, आधे 400 सहानी ने दिए और 400 साहू। हाँ सर, फर्स्ट लाइन में लिखा है सेल ऑफ 800 बैग। एक मिनट, एंटर जॉइंट वेंचर 800। अच्छा, दोनों 800 ही करेंगे। साहनी ने 400 किए हैं और साहू ने भी 400 किए, 800 बैग हैं, ठीक है। ये अपन करेक्शन कर देते हैं, 400 नहीं जोड़ना है। 9,60,000। 9,60,000 लेस एक्सपेंसेस एजेंट के 21,000, कमीशन 5%, बैलेंस 960 में से उसका एक्सपेंसेस और कमीशन अपन ने दे दिया, तो इसका अकाउंटिंग अगर अपन इन जॉइंट वेंचर में नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि अपन नेट अमाउंट को लेके चल रहे हैं। 9,60,000 माइनस 21,000 माइनस 48,000, 8,91,000। 8,91,000। इसमें से इन्होंने ये लाइन दे रखी है कि 6 लाख रुपए इसने साहनी को अमाउंट दिया है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसने जो आंसर कर रखा है ना, उससे थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाए। संदीप का कोई रोल नहीं है, वो एजेंट है यहाँ पे। एजेंट की अकाउंटिंग अपन अलग तरीके से करते हैं, कंसाइनमेंट जैसा करते हैं। कंसाइनमेंट से डायरेक्ट प्रॉफिट या मतलब जो नेट अमाउंट है वो लाके यहाँ पे लिख सकते हैं अपन। तो इसमें से 6 लाख रुपए साहनी को मिलेंगे और बाकी का अमाउंट साहू को मिलेगा, ठीक है।
Yes, sir. टू साहनी। साहू को जो अमाउंट मिलने वाला है वो है 2,91,000। वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से दे रहा है वो। नेट सेल वैल्यू जो हमारी है वो 8,91,000 है। उसमें से साहनी को मिलने वाला अमाउंट इतना है, साहू को मिलने वाला इतना है। अब इसमें चलते हैं जॉइंट वेंचर की बुक्स में। इन द बुक्स ऑफ साहनी जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। एक मिनट, अकाउंट का फॉर्मेट कॉपी मार लेता हूँ मैं ऊपर से। अब एक एक ट्रांजेक्शन को लेते जाओ शुरुआत से। द बिजनेस रिस्क टू बी शेयर्ड इन द रेशियो साहनी सप्लाइड 400 बैग्स 800 पर बैग। साहनी अपनी बुक्स में लिखेगा फूड ग्रेन्स है, ठीक है। अगर ये सेल नहीं भी समझ में आवे तो आप फिर चाहो तो सीधे फूड ग्रेन लिख सकते हो। बेसिकली ये है कि साहनी एक अलग पर्सन है, जॉइंट वेंचर एक अलग से एंटाइटी है। तो साहनी जब जॉइंट वेंचर को माल देगा तो उसको आप सेल ट्रीट करोगे, जॉइंट वेंचर से जब वापस उठाएगा तो वो परचेज की तरह ट्रीट होता है। इस वजह से यहाँ पे सेल्स वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और बाई चांस नहीं समझ में आवे तो फूड ग्रेन वर्ड यूज़ कर लेना, कमोडिटी का वर्ड यूज़ हो जाएगा। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो लिखूंगा उससे ये अपना कंसेप्ट क्लियर होगा, ये मेथड कहना क्या चाह रहा है। अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों? 400 बैग्स हैं 800 रुपए पर, 20,000। ठीक है, अब समझना यही चीज, यही ट्रांजेक्शन साहू भी लिखेगा और वो लिखेगा साहनी के नाम से सेम अमाउंट के साथ। ये इस क्वेश्चन में नहीं बोल रखा, क्वेश्चन में तो केवल साहनी की बुक्स बोल रखी हैं। बाकी अगर आपको दोनों की बुक्स बनानी हो तो साहनी अपनी बुक्स में तो लिखेगी सेल और साहू लिखेगा उस सामने वाले पार्टनर के नाम से, साहनी के नाम से। अब एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं, उससे आपको बात समझ में आएगी। पेड फ्रेट 8,000, इंश्योरेंस 2,000, 10,000 का खर्चा साहनी ने किया। टू कैश 10,000। साहू की बुक्स में भी ये चीज लिखी जाएगी, पर लिखोगे साहनी के नाम से कि ये खर्चा साहनी ने किया है। इसलिए हम लोग इस मेथड को बोलते हैं कि ईच को वेंचरर रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन। में साहनी भी लिख रही है और साहू भी लिख रहा है। हाँ, हेलो, ठीक है, कुछ कह तो नहीं रहता। चलो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, यहां तक हो गया। साहू सेंड 400 बैग्स एट 1,000 पर बैग। अब साहू की बुक्स में साहू से अपन पहले शुरुआत करते हैं। साहू लिखेगा टू सेल ऑफ फूड ग्रेन 400 बैग्स 1,000 पर। तो अब समझो साहू की बुक्स में इसने लिखा सेल, तो जब साहनी इसको नोट डाउन करेगा तो वो लिखेगा साहू के नाम से 1,000 इंटू 400 4 ले। इसके बाद एक्सपेंसेस, ही पेड 2,500 ब्रोकरेज फ्रेट, 8,000 इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस 500, तीनों की टोटल लगा लो 11,000। तो साहू लिखेगा एक्सपेंसेस अपने टू कैश 11,000। इन द बुक्स ऑफ साहनी साहू के नाम से लिखोगे 11,000 कंप्लीट। अब साहनी पेड 50,000 एडवांस टू साहू। अब सिंपल एंट्री पास करो इन द बुक्स ऑफ साहनी। साहू को 50,000 रुपए एडवांस पे किए, साहू अकाउंट डेबिट टू कैश। जॉइंट वेंचर में नहीं आएगा क्योंकि ये इनके आपस के ट्रांजेक्शन है।
और साहू लिखेगा साहनी के अकाउंट में बाय कैश 50,000 रुपये उससे रिसीव हुए, कैश अकाउंट डेबिट टू साहनी। ठीक है ये ट्रांजेक्शन, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ साहनी हमने साहू के अकाउंट में लिखा साहू अकाउंट डेबिट टू कैश, और यही चीज जब साहू अपनी बुक्स में लिखेगा तो ये लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू साहनी। एक सेकेंड, ओके अब चलते हैं नेक्स्ट। संदीप वाला हम वर्किंग नोट ऑलरेडी बना चुके हैं। इस पूरे वर्किंग नोट से हमारे पास ये निकल के आया है 6 लाख रुपए साहनी के पास आएंगे और बैलेंस अमाउंट उसके पास जाएगा। ये हम वर्किंग ऑलरेडी बना चुके हैं, 6 लाख और 2,91,000। आप यहाँ लिखोगे जॉइंट वेंचर में बाय बैंक साहनी के पास आएगा और बाय साहू 2,91,000। इन द बुक्स ऑफ साहनी जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर हमने लिख दिया कि 6 लाख रिसीव हुआ कैश में बैंक में और साहू के पास 2,91,000 गया। जब इन द बुक्स ऑफ साहू लिखोगे, इन दोनों चीज़ों को लिखना है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे साहनी ने रिसीव किए हैं 6 लाख रुपए और बाय बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए कह रहा है अपने को, 2,91,000। बस एजेंट से रिलेटेड आपको कुछ भी डालने की यहाँ जरूरत ही नहीं है और सीधे अब आप अपने प्रॉफिट पे जा सकते हो। इन द बुक्स ऑफ साहनी प्रॉफिट कैलकुलेट करो। $8,91,000 माइनस 1,50,000। ठीक है, इसको दोनों के अंदर 3:2 में बांटना है। 90 और 60। ये और देखना यहाँ पे साहनी अपनी बुक्स में खुद का नाम नहीं लिख पाएगी, साहू का नाम लिखोगे तो 90,000 और साहू के नाम से 60,000 आएगा। और ऐसे ही जब आप इन द बुक्स ऑफ साहू बना रहे हो, जॉइंट वेंचर बना रहे हो, तो अमाउंट वगैरह सब कुछ सेम है। 1,50,000 का प्रॉफिट आएगा, साहनी को 90,000 रुपये का प्रॉफिट दोगे और खुद के लिए प्रॉफिट लिखेगा साहू 60,000 रुपीज़ का। इस तरीके से अकाउंटिंग होगी। आप साहू की बुक्स में साहू का नाम नहीं लिख पाओगे और ऐसे ही साहनी की बुक्स में साहनी का नाम नहीं लिख के प्रॉफिट लिखोगे। अब इस अकाउंट के अंदर जहाँ जहाँ साहू का नाम आया उसकी उल्टी तरफ लेजर पोस्टिंग करनी है आपको नीचे साहू के अकाउंट में। बाय जॉइंट वेंचर बाय जॉइंट वेंचर बाय जॉइंट वेंचर क्रेडिट साइड में 291 है, टू जॉइंट वेंचर। डिफरेंस निकाल के टू बैंक बैलेंस शीट फिगर निकालोगे। 1,30,000। ठीक है, अब यही चीज जब साहनी का अकाउंट बनाएंगे साहू के बुक्स में तो सेम आंसर आना चाहिए, 130 मिलेगा तभी जाके ये आंसर अपना सही है। तो अब चलते हैं इधर, साहनी का नाम जहां जहां लिखा उसकी पोस्टिंग आपको नीचे करनी है 320 और 10 से साहनी के अकाउंट में। बाय जॉइंट वेंचर बाय जॉइंट वेंचर साहनी का 90,000 और इस तरफ क्रेडिट साइड में साहनी से है 6 लाख, तो यहाँ लिखोगे टू जॉइंट वेंचर
6 ले, और अब आप इसका डिफरेंस निकाल के देखो। उसने 2 में निकला था, सॉरी इसके डेबिट में 2 में निकला हुआ है, तो इसके बाय बैंक निकलना चाहिए 1,30,000 से। 1,30,000 मारा। ये इन द बुक्स ऑफ दोनों बना दिया मैंने, इन द बुक्स ऑफ साहनी भी हो गया और इन द बुक्स ऑफ साहू भी हो गया। अपने जो पर्टिकुलर एग्जाम में क्वेश्चन रहता है वो इन एक ही की बुक्स में रहेगा, सबकी बुक्स में नहीं पूछ सकते, वो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, साहू अकाउंट, संदीप एजेंट है इन द बुक्स ऑफ साहनी। अब जो एजेंट वाला अकाउंट है वो हम जैसे कंसाइनमेंट और वो बनाते हैं ना, वैसे बनाना है। ये जॉइंट वेंचर का कंसेप्ट यहाँ खत्म हो गया। अब ये जो 6 लाख और 2,91,000 की कहानी है, उसके लिए आपको संदीप का अकाउंट बनाना है। देखो उसके लिए लिखोगे बाय कंसाइनमेंट। एक बार स्प्लिट करता हूँ क्योंकि आपको वो चाहिएगा, वर्किंग नोट चाहिएगा सामने। यस, बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस। आपको ध्यान है कंसाइनमेंट का दिमाग में फॉर्मेट लेके आना। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते हो एक्सपेंसेस के लिए, सॉरी टू एजेंट लिखते हो एक्सपेंसेस के लिए 21,000। बाय कंसाइनमेंट कमीशन के लिए 48,000। सेल था 9,60,000 डेबिट साइड में, टू कंसाइनमेंट 9,60,000। 960 में से 21 और 48 लेस कर रखा है अपन ने ऑलरेडी वर्किंग नोट में। हमारा आंसर 891 है। उसमें से साहनी को पेमेंट करना है 6 लाख रुपीज़ का, क्योंकि इन द बुक्स ऑफ साहनी आप बना रहे हो। आप सीधे लिखोगे बाय बैंक 6 लाख, बाय साहू 2,91,000 से। इस तरह से ये संदीप का अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। 960 का टोटल फिगर था, उसमें से 2 एक्सपेंसेस कमीशन कट गया, 6 लाख का पेमेंट खुद ने रिसीव कर लिया और 2,91,000 का पेमेंट साहू ने रिसीव कर लिया। ठीक है, सर इसके का फोटो खींच के आप भेज दोगे क्या व्हाट्सएप पे? मैं इसका PDF बना के आपको भेज रहा हूँ पूरा। हम क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो कल का टाइम मैं वापस बता दूंगा आप दोनों को। ओके सर।